मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। नाउ मूविंग टू 1.2 एक्सरसाइज विच इज सिमिलर टू 1.1. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर and it says a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. यहाँ पे क्या एक बुक एग्जीबिशन की बात हो रही है जिसमें टिकट सोल्ड हुए हैं और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे फाइनल डे में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। अब हमें ये फाइंड करना है कि टोटल 4 डेज में 4 दिन में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं। तो हमें कोई भी चीज़ टोटली फाइंड करनी होती है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एडिशन। हम फर्स्ट डे पे कितने सोल्ड हुए हैं, सेकेंड डे पे कितने सोल्ड हुए हैं, थर्ड डे पे कितने एंड फाइनल डे पे कितने, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ टिकट्स विच इज़ सोल्ड ऑन द 4 डे। ओके, तो हमें चारों दिन जितने भी टिकट्स गिवन हुए हैं, डे 1 पे कितने थे 1094, डे 2 पे 1812 एंड डे 3 पे 2050 एंड फाइनल डे पे 2751। अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल टिकट्स which are sold in all 4 days. Okay, understand? Now moving to question number 2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. शेखर क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर है जिसने कितने रन स्कोर किए हैं, 6980 रन्स। ओके, टेस्ट मैच में। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? उसे कितने रन कंप्लीट करने हैं, 10,000 रन, लेकिन उतने स्कोर कितने किए मैच में, 6980। अब इसमें पूछा है कि हाउ मैनी मोर रन्स, आपको कितनी रन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसे कंप्लीट करने में, जितने वो कंप्लीट करना चाहता है। कंप्लीट कितना करना चाहता है, 10,000। तो अब 10,000 में कितने कम पड़ रहे हैं, जहाँ पे हाउ मैनी मोर मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछी है कितने कम पड़ रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अगर आपको 50 रुपीज़ दे दिए जाएं, ओके, और मेरे पास है 30 रुपीज़, तो मेरे पास कितने कम पड़ रहे हैं, 20 रुपीज़, मतलब 20 कम है ना मेरे पास, आपके पास 50 है और मेरे पास 30 है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कि मेरे पास और कितने होने चाहिए, 20, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली रन्स टू बी अचीव 10,000, ठीक है, एंड रन्स स्कोर्ड, जितने उसने स्कोर किए हैं, कितने, 6980। 10,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6980 को, देन इट बिकम 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पे 0 है, कैरी लेंगे तो इट बिकम्स 10, ओके, एंड इट बिकम्स 9, ओके। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, 9 में से 9 0, 9 में से 6 देन बिकम 0, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, देन मोर रन्स रिक्वायर्ड इज 3020 रन्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the successful candidate registered 577,500 votes and his nearest rival secured 348,700 votes. इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो जीता है, उसके कितने रजिस्टर हुए हैं वोट, 57750, एंड जो राइवल है, जो उसके अपोजिट था, उसके कितने वोट्स हैं, 348,700 वोट्स। By what margin did the successful candidate win the election? अब इसमें पूछा है, मार्जिन पूछा है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो कितने वोटों से वो जीता है, ओके, कि उसने जो राइवल के कितने वोट्स उसके पास ज़्यादा थे जिससे वो जीता है। तो ये हमें डिफरेंस फाइंड करना है, जहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है दो कम और ज़्यादा के बीच में, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज 577,500, ओके, एंड वोट सिक्योर्ड बाय द राइवल ने कितने अचीव किए थे वोट्स, 348,700, ओके।
तो हम सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट्स में से राइवल के वोट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 5 है, 5 से 7 नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, तो 5 में कैरी लेंगे, इट बिकम्स 15 एंड इट बिकम्स 6। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, देन 8, देन 6 में से 8 नहीं कर सकते, देन 1 कैरी लेंगे, इट बिकम्स 16 एंड इट बिकम्स 6। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 8, 6 में से 4 किया 2 एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया देन 2। तो हमारे पास कितने मार्जिन का वोट्स आए, 228,800 वोट्स। तो हमारे पास आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे इसमें मार्जिन निकाला है दोनों वोट्स में से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कीर्ति बुक स्टोर sold books worth rupees 285,891 in the first week of June and books worth rupees 400,768 in the second week of month। कीर्ति बुक स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कीर्ति बुक स्टोर की, जिसने बुक्स सोल्ड की हैं कितने रुपीज़ की, 285,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, फर्स्ट वीक में तो इतनी बुक्स सोल्ड हुई हैं एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ 400,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। मीन्स सेकेंड वीक में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, 40। आपको देख के ही लग रहा है दोनों में कि कौन से वीक में ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई हैं, दैट इज सेकेंड वीक ऑफ जून। ठीक है, नाउ मूविंग टू फर्दर ऑफ दिस मंथ, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर। जहाँ पे हम टुगेदर की बात करते हैं, मतलब टुगेदर का मीनिंग क्या होता है, साथ साथ। तो 2 weeks टुगेदर, 2 weeks टुगेदर मतलब दोनों वीक्स के साथ में पूछा है ऐड करके कि कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। मतलब कीर्ति बुक स्टोर की जो बुक सोल्ड हुई हैं फर्स्ट वीक में तो इतनी थी, सेकेंड वीक में इतनी थी। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन कि 2 weeks टुगेदर, दोनों वीक्स की साथ में उसने कितनी सोल्ड की हैं बुक्स, वो जानना चाहता है। ठीक है, इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें पूछा है कि दोनों वीक्स की टुगेदर कितनी सेल हुई है। तो एज द क्वेश्चन इन गिवन, सेल इन फर्स्ट वीक इज 285,891 एंड सेल इन सेकेंड वीक इज 400,768। टुगेदर सेल मतलब दोनों की कंबाइन में कितनी सेल हुई हैं बुक्स। तो इसको हमने ऐड किया है, 8 + 1 9, 9 6, 9 को 6 में ऐड करेंगे 15 एंड 8 + 8 16, 6 एंड 8 एंड 6, तो इट बिकम 686,659। टुगेदर सेल इनकी इतनी बुक्स की, इतने रुपीज़ की बुक्स की हुई है। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। मतलब किस वीक में सेल सबसे ज़्यादा बुक्स की हुई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही बताया था मैंने कि फर्स्ट वीक में तो 2 समथिंग हुई थी, ठीक है, एंड सेकेंड वीक में 4 समथिंग हुई थी। तो 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मीन्स आंसर क्या हो गया, हमारे सेकेंड वीक में सेल ग्रेटर हुई थी। मीन 400,768 इज ग्रेटर देन 285,891, सो सेकेंड वीक वॉज द सेल ग्रेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें पूछा है बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा हुई थी। जहाँ पे कितनी ज़्यादा पूछी जाए, डिफरेंस की बात की जाती है, वहाँ पे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेल इन सेकेंड वीक कितनी थी ज़्यादा वाली, 400,768 एंड फर्स्ट वीक में कितनी थी, 285,891। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 6 है, 6 में से 9 नहीं कर सकते, इट बिकम 16 एंड बिकम 6। 16 में से 9 7, इट बिकम 16 एंड बिकम 9 एंड 3। 16 में से 8 8, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1 1। तो हमारे पास टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 114,877 का। ठीक है, दिस वॉज द आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6 2 7 4 3 each only once। इसमें क्या है कि आपको डिफरेंस पूछा है किसका, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर का। ठीक है, जहाँ डिफरेंस की बात करते हैं, मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया आपको, डिफरेंस की बात करते हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर और लीस्ट सबसे छोटे नंबर में जो डिफरेंस होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा और लीस्ट नंबर फाइंड करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। ईच ओनली वंस मीन्स जो
हमें इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर दोनों फाइंड आउट करने हैं, देन आफ्टर दैट दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ईच ओनली वंस कि इन डिजिट को आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो। लाइक आप सबसे पहले इन डिजिट में देखेंगे, सबसे पहले ग्रेटर कौन सी है, 7, सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे 7, देन आफ्टर देन इसके बाद कौन सी है, 6, देन आफ्टर दैट 4, 3 एंड 2। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दी यूजिंग दिस डिजिट्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ईच ओनली वंस, एक बार में एक ही डिजिट यूज़ करनी है। ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हम कि 7 7 6 6 4 4 लाइक दिस, ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा आ गया है, उसके बाद हमें लीस्ट नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट से। तो लीस्ट नंबर आप इसको अपोजिट में भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसमें लीस्ट डिजिट देखेंगे कौन सी है, 2, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 4 एंड 6 एंड 7। तो हमारे पास ये ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर दोनों आ गए हैं, ठीक है। तो हमें दोनों का क्या निकालना था, डिफरेंस। तो हम इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर में से लीस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट बिकम्स 12, कैरी लेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 2 में से 6 नहीं कर सकते, इट बिकम 12 एंड बिकम्स 3। 12 में से 6 करेंगे सब्ट्रैक्ट 6, 3 में से 4 नहीं हो सकता, इट बिकम्स 13 एंड बिकम्स 5। तो 13 में से 4 करेंगे 9, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 में से 2 करेंगे 5। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 52,965, okay. Now move to next question. A machine on an average manufactures 8 to 5 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? Okay. A machine on an average manufacture, जो एक मशीन है वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रही है, एवरेज 2, 8 to 5 इन अ डे, एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर कर रही है, 2, 8 to 5। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में कितने डेज होते हैं, आप सभी को पता है, जनवरी 31 डेज होते हैं जनवरी में। तो इसने एक दिन में तो 2008 to 5 स्क्रूज कर रही है। तो इसमें पूछा है कि 31 डेज में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। सपोज आप क्या 1 डे में 2 चॉकलेट्स खाते हो, ठीक है, एंड सेकेंड डे में कितनी खाओगे, 2 + 2 4, एंड थर्ड डे पे 2 + 2 + 2 6 चॉकलेट्स, ओके, एंड फोर्थ डे पे सिमिलरली 2 + 2 + 2 + 2 8 चॉकलेट्स, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप से भी हम कर सकते हैं कि एक दिन में हम 2 चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो 3 दिन में कितने खाएंगे, 6 एंड 6 इक्वल, तो आप प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, इक्वल थिंग। सिमिलरली स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे, एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 2, 8 to 5, एंड स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन 31 डेज, एक दिन में कितने हमने चॉकलेट्स खाई थी, 2, एंड 3 डेज में 6, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली पूछा 31 डेज में, तो 31 डेज मतलब 2, 8 to 5 को आप 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 8 2 मल्टीप्लाई, देन 3 से 15, 2 3 6 and 7, 8 3 24, 2 3 6 and 8, 5 7 15 7 and 8, ठीक है। तो वो होल मंथ में 31 डेज में कितने मैन्युफैक्चर करेंगे स्क्रूज, 87,575, ठीक है। स्टूडेंट्स, these are the 6 question of unit 1.2 exercise, okay. फर्दर क्वेश्चंस आपको नोट्स में अवेलेबल हैं, आपको घर पे ट्राई करने हैं, खुद को सॉल्व करके देखना। इज देयर एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज आस्क मी, ओके। नाउ सॉल्व द 1.2 exercise in your notebook, okay. Thank you.